नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बहादुर बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर एक चेन स्नैचर को पकड़ लिया। मां बेटी स्कूटी पर बाजार जा रही थी जब बाइक सवार स्नैचर ने उनकी चेन खींच ली। हिम्मत दिखाते हुए बेटी ने स्कूटी से स्नैचर की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। मां बेटी ने स्नैचर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बार मां बेटी की हिम्मत ने लुटेरे को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इस बहादुरी के लिए कमेंट में शाबाश लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। अब बढ़ते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन की खबर की ओर। अगले साल यानी सन 2025 में शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है और ये एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहते हैं। शनि का ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अपार सफलताओं का योग लेकर आ सकता है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। जो जातक कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए ये समय विशेष लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं मौसम के ताज़ा हालात पर। यूपी में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। पिछले सप्ताह की बारिश के बाद आई उमस अब फिर से बढ़ गई है, लेकिन मौसम विभाग ने 18 अगस्त के बाद प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का असर यूपी के मौसम पर पड़ सकता है। इस बदलाव से उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। आप इस खबर को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब चलते हैं राजनीति की ओर। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यूपी सरकार पर निष्पक्षता से काम न करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया। आइए अब नजर डालते हैं यूपी के ताज़ा समाचारों पर। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बाद फैले डेंगू से 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कानपुर में हुआ ये रेल हादसा एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आइए अब बढ़ते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अम्बेडकर नगर दौरे की खबर की ओर। सीएम योगी ने जिला स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेला के तहत 2500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और 211 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। साथ ही 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट्स भी मिले। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बंटवा दी जाएगी। सरकार की नीति और नीयत साफ है और हम इसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू कर रहे हैं। अब बात करते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक की घटना पर। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर कैंसर की रेडियो एक्टिव दवा लीक हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। सुरक्षा उपकरणों का अलार्म बजते ही 1.5 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तुरंत सूचना दी गई और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच में जुटी हैं। जो लोग इसकी जद में आए उन्हें रोक लिया गया है। अब चलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ओर। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से लगभग 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में आधार नंबर नहीं दिया है, उन्हें विशेष वेरिफिकेशन के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, अन्यथा एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा में काला या नीला बॉल पॉइंट पेन साथ लाना होगा। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के गड़बड़ी के प्रयास को सख्ती से रोका जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं शिक्षक भर्ती पर हो रहे सियासी बवाल की। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले पर राजनीति गर्म हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह पिछड़ा और दलित छात्रों की जीत है और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरी अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े ऐलान की। सीएम योगी ने घोषणा की है कि यूपी पुलिस में 20% भर्ती बेटियों की होगी, ताकि वे शोधों का ठीक से उपचार कर सकें। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के बाद यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों की भर्ती एक साथ की जाएगी।
उन्होंने कहा, अब यूपी भारत के विकास में एक ब्राइट स्पॉट बन गया है, जो कभी डार्क स्पॉट माना जाता था। अब बात करते हैं यूपी शिक्षक भर्ती पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन सूची को रद्द करते हुए नई सूची बनाने का आदेश दिया है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शिक्षकों की भर्ती में यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। योजक अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में सोलर एनर्जी उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। 22,000 मेगावाट ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 23,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। अब तक 18 लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं और 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। अब बढ़ते हैं गांवों में प्रधानपति प्रथा के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की ओर। देश भर की पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है, लेकिन सरपंच पति और प्रधानपति जैसी प्रथाओं से यह प्रगति प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका दायर होने के बाद केंद्र सरकार ने सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस प्रथा को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अब चलते हैं बलिया और गाजीपुर को मिली नई ट्रेन की सौगात पर। रेलवे प्रशासन ने आनंद विहार टर्मिनस से सीतामढ़ी के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलेगी। ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर सिटी और बलिया सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होगा। ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 16 कोच और जनरेटर सह लगेजयान के 02 कोच होंगे। यह नई सेवा यात्रियों को यात्रा के लिए एक और विकल्प प्रदान करेगी। अब बात करते हैं यूपी रोडवेज बसों की नई तकनीक की, जिससे बसों की रफ्तार और एवरेज बढ़ेगा। रोडवेज बसें अब यूरिया की ताकत से दौड़ेंगी, जिससे बसों का एवरेज करीब 2 गुना किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन प्राइवेट फर्मों से यूरिया खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसे अत्याधुनिक बसों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक से बसों का एवरेज 3 से 4 किमी प्रति लीटर से बढ़कर 6 किमी प्रति लीटर हो जाएगा। फिलहाल टाटा और अशोक लीलैंड की ओर से यूरिया की आपूर्ति की जाती है, लेकिन रोडवेज प्रशासन जल्द ही अपने बेड़े में 1000 नई बसों को शामिल करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अंबेडकर नगर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया राज खत्म हो चुका है और विकास के साथ नौकरियों की बौछार होगी। रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम ने महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में 24 घंटे के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सीएम ने कटेहरी वासियों को स्टेडियम का तोहफा भी दिया है। रोजगार मेले में 45 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर ऋण वितरित किए गए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सीएम योगी का ये दूसरा दौरा है, जिसे कटेहरी विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं कानपुर की ओर, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन कानपुर के पास पटरी से उतर गया। हादसा सुबह 2:35 पर हुआ, जब इंजन ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया। राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। जालौन जिले में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को आयोजित होगी। अधिकारियों ने परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखने और पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। अब जाने रेलवे में नौकरी के बारे में। उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगी। जो लोग 10वीं पास हैं और ITI किए हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं मथुरा की ओर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है और मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी है।
सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को 3 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।